कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ओम शांति ओम मूवी का ये डायलॉग आज की हमारी इस वीडियो पर लागू करता है। ये कायनात, दुनिया, पूरी यूनिवर्स एक सीक्रेट है, एक रहस्य है। और ये कैसे काम करता है और कैसे ये आपके विशेष को पूरा करता है, तो आज आप जानेंगे इस वीडियो में। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, अगर आप एक बिल्डिंग की छत से कूदोगे तो आप नीचे ही गिरोगे, ना कि हवा में उड़ोगे। क्योंकि ये ग्रेविटी का लॉ है जो यूनिवर्स में सब पर लागू है। दुनिया में ऐसे कई लॉ हैं जिसके आधार पर दुनिया चलती है, स्कूल की पढ़ाई के लॉ, और बहुत ऐसे लॉ हैं जिसमें बहुत से सीक्रेट और मिस्ट्री है। और उनमें से एक लॉ जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस लॉ को हजारों सालों से लोग इसका सीक्रेटली यूज़ कर रहे थे, मगर 20वीं सेंचुरी से ये लॉ फैलना शुरू कर दिया। और 2006 में एक वीडियो निकलने के बाद ये लॉ बहुत पॉपुलर हो गया, जिस पर 2007 में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था द सीक्रेट, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में। द सीक्रेट, इस किताब को लिखा है रोंडा ब्राइन ने, और इसे कैसे यूज़ करते हैं और ये कैसे काम करता है, जिससे आप दुनिया में हर वो चीज़ पा सकते हो जिसे आप चाहो। इसे 3 स्टेप से यूज़ करते हैं। पहला, मांगना, और दूसरा, बिलीव करना यानी विश्वास करना, और तीसरा, रिसीव करना मतलब उसे पाना या फिर प्राप्त करना। पहला काम है यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं और उसे आप एक पेपर पर लिख दें, और उस चीज़ के बारे में अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं, और दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक मान लो फ़ोन या कार चाहिए, तो आपको उसके ब्रांड, कलर, साइज़ पता होना चाहिए, और उसी चीज़ को इमेजिन करें कि मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ या कार चला रहा हूँ। पेपर पर लिख दें कि थैंक यू, मेरे पास ये फ़ोन या कार है। और आपको अपने गोल पर क्लियर होना है, नहीं तो आपका मिस सिग्नल यूनिवर्स को गलत सिग्नल देगा, जिससे आपको रिज़ल्ट ही कुछ और मिलेगा। दुनिया एक वेटर की तरह है, जो आप ऑर्डर करेंगे वो आपको मिल जाएगा। दूसरा स्टेप है बिलीव, विश्वास करना। और जो आपने दुनिया को ऑर्डर किया है वो आपको विश्वास करना होगा कि आपको ज़रूर मिलेगा, और इसमें 100% विश्वास होना चाहिए, इसमें 1% डाउट ना हो। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वो आपका हो चुका है। ये नहीं सोचना ये कैसे होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, बहुत मुश्किल है। ये सोचना आपका काम नहीं है। विश्वास रखें, यूनिवर्स आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा, और मांगी हुई चीज़ आपको 1-2 दिन में नहीं मिलेगी, बस भरोसा रखना होगा कि वो आपको एक दिन मिलेगी। और तीसरा स्टेप है रिसीव, यानी प्राप्त करना। अपनी मनपसंद चीज़ को पाने के बाद जो खुशी आपको होगी उसे महसूस करें, जिससे यूनिवर्स को लगे कि आप उस चीज़ को पाने के लिए तैयार हो। अपनी ड्रीम जॉब, ड्रीम कार को पाने की फीलिंग को एक्सप्रेस करें, और कहें कि मैं इसे अभी अपने जीवन में रिसीव कर रहा हूँ। अपनी ड्रीम कार की टेस्ट ड्राइव करें, फील करें, टच करें, एक्सपीरियंस करें। उसकी छोटी छोटी चीज़ों को देखें, जैसे स्पीड, मिरर, कलर, एक्सेट्रा। द सीक्रेट टू मनी, आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, और मनी उसमें से एक है। ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसकी वजह ये सोचें कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। ये बस कहने से सच नहीं होगा, इस बात पर आपको पूरे दिल से महसूस करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वो सब समझता है। अगर आप सच में पैसा चाहते हैं तो सोचो कैसे यूज़ करोगे, कहाँ खर्चोगे और कहाँ घूमने जाओगे। किसी भी नेगेटिविटी थॉट को ना आने दें। पैसे की भरमार पर फोकस करें। ठीक एक एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में सोचें और उसे एक जगह लिख दें, और ख़ुद को बार बार रिमाइंड करते रहें, और सोचें कि मेरी मंथली सैलरी
1 लाख रुपए है और मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। बस ऐसा सोचने से सब नहीं होगा, फील करना होगा। और यूनिवर्स को आपको ऐसे हज़ारों मौके देगा जो आपको मंथली 1 लाख रुपए कमाने का अवसर देगा। बस आपको उस मौके को गंवाना नहीं है। तो बस आंखें खुली रखें और लग जाओ काम पर। इस लॉ से आप 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ तक भी पा सकते हैं। सीक्रेट टू मनी के बाद आता है सीक्रेट टू वेल्थ। तो आइए इसे भी समझते हैं। कि आपको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में पता है? मेडिकल रिसर्चर्स, डॉक्टर आमतौर पर अपने पेशेंट पर टेस्ट की जाने वाली दवाई और एक प्लेसिबो की गोली को यूज़ करते हैं। प्लेसिबो की गोली अंदर से एकदम खाली होती है और उसमें ना कोई साल्ट या ना कोई दवाई होती है। एक ग्रुप को दवाई दी जाती है और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो की गोली। रिसर्च से पता लगा है प्लेसिबो की गोली खाने वाले पेशेंट भी ठीक हो रहे थे, उनकी बीमारी भी ठीक होने लगी थी। पेशेंट को पता ही नहीं था कि उसने एक खाली गोली ली थी जिसका उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं था। इस बात पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएगा और रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, क्योंकि उन पर गोली ने नहीं, उनके पॉजिटिव थॉट ने असर किया था। और इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इंसान के अंदर ही खुद को ठीक करने की पावर होती है। अगर चोट लगी है तो वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई वायरस होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसकी एंटीबॉडी बनाने लग जाता है। हमारी बॉडी हमारी हर एक बात सुनती है। अगर आप खुद को बीमार समझेंगे तो आप बीमार ही हो जाओगे। कुछ लोग होते हैं बस अपनी बीमारी के बारे में ही सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़ और बहुत बीमारियां। उनका बस फोकस उनकी बीमारी पर होता है, जिस कारण वो बीमारी को और पावरफुल बना देते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को भी हराया है। इसके पीछे का राज ये है कि उनका कभी ना टूटने वाला पॉजिटिव विश्वास। लोगों के लाख बुरा नेगेटिव कहने के बाद उन्होंने बस ये सोचा कि वो अंदर से हील हो रहे हैं, जो सच में एक दिन ठीक हो गया। उन्होंने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। हीलर ब्रोनो ने कहा कि हर बीमारी ठीक हो सकती है मगर हर इंसान नहीं। यानी वो लोग ठीक होते हैं जिनको विश्वास होता है। और नेक्स्ट है द सीक्रेट टू यू। आइए इसे भी समझते हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो सपोर्टिंग और लविंग नहीं है। फैमिली में होने वाले झगड़ों से वो अपनी लाइफ से नफ़रत करने लग जाते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट का कहना है दुनिया में 80% परिवार ऐसे ही होते हैं। और इस वजह से नेगेटिव सोचना ठीक है या गलत? आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? आपके पास 2 चॉइस हैं। पहले, जो अनचाहे हादसे में फंसे रहें, या दूसरा, मनचाही चीज़ों को अट्रैक्ट करके पा सकें। और अपने पास में अटके रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता और इस बात पर फोकस करना चाहिए आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर बुरी यादों के बारे में सोचोगे आप वापस उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। अगर बुरे वक्त के बारे में सोचोगे तो वो आएगा ही आएगा। या खुद को अनलकी समझोगे तो सच में अनलकी हो जाओगे। अपने किसी भी तरह के पास्ट को पकड़ के ना रखें, उसे बाहर निकालें। अगर उसे ध्यान हटाओगे तो वो यादें दूर होने लगती हैं। ये आप किसी के लिए नहीं, खुद के लिए करते हैं। आप अपनी लाइफ के ऑथर खुद हो। अपनी बुक खुद लिख सकते हो। या तो अपने लिए बुरा लिख सकते हो या पन्ने पलट के कुछ न्यू और अच्छा लिख सकते हो। कभी भी नेगेटिव थॉट्स का यूज़ ना करें कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो आपका सच बन जाता है। उसकी वजह कहें कि मैं अमीर हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ। इसे पॉजिटिव एफर्मेशन कहते हैं। ऐसा बोल के आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हो। ये बिल्कुल एक चिंबक की तरह है। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी चीज़ को भूलना चाहते हैं तो बस कुछ टाइम तक कोशिश करें तो आपका दिमाग आपकी पुरानी यादों को डिलीट करना शुरू करेगा। ये बात साइंस ने भी प्रूफ कर दी है, तो आप इसे अभी से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द सीक्रेट टू लाइफ। लाइफ में इसका मतलब आपने इसे कैसे जिया है। पास्ट को भूलकर हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। लाइफ में एक पर्पस ढूंढे, नहीं तो ये लाइफ बोझ लगने लगेगी। और लाइफ के बारे में अच्छा सोचे, तब जाके
यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीज़ें भेजता है। अगर आप लोग और लाइफ में अच्छाई ढूंढते हैं तो आपको अच्छा और सुकून मिलता है। ये सीक्रेट अब आपके पास है और आप इसे कैसे यूज़ करते हैं वो आपकी चॉइस है। इस समरी में बस इतना ही जो आज आपने सीखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कैसे यूज़ करना, मांगना, बिलीव करना और रिसीव करना। इस पर विश्वास करें, यूनिवर्स अच्छा बुरा नहीं समझता, ये बस थॉट्स की वाइब को समझता है। जो आपके पास है, जो मिला है, उसके लिए आपको हमेशा थैंकफुल और ग्रेटफुल होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।